students. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि जब भी हमें कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर या इंक्लाइंड रफ सरफेस पर मूव कर रही हो तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी बॉडी अगर रफ सरफेस पर मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है। हम एक्सेलरेशन के पर डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। हेडिंग है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ये कोई एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है। इस पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास यम है और ये इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। डाउनवर्ड ये नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से आ रही है, तो हमें इसका एक्सेलरेशन देखना है कि कितना होगा। ये रफ सरफेस है तब कितना होगा, ये स्मूथ सरफेस है तब कितना होगा, फ्रीली फॉलिंग होती है तो कितना होता है। आइए देखें क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लो। क्वेश्चन ये है कि ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक बॉडी रखी गई है। ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है, तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी होगी। आइए देखें। लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। कोई एक m मास की बॉडी है, ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है। इसका एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है। एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर मतलब इस थीटा की वैल्यू इतनी है कि ये बॉडी नीचे की ओर अपने आप स्लाइड कर सके। ओके, सो दैट इट स्लाइड्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। ये ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो हमें इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि एफ नेट इक्वल टू होता है यम ए। तो अगर हमें नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो पहले नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो आइए देखें इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं। यम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यम जी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा यम जी कास थीटा, इधर आएगा यम जी साइन थीटा। यम जी साइन थीटा को जैसे ये बॉडी नीचे आना चाहेगी, ये पुलिंग फोर्स हो जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। ये एफ की हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये एक्ट कर रहा है। आइए देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, यम जी कास थीटा को। तो एन इक्वल टू यम जी कास थीटा हो जाएगा। तो हमेशा नहीं याद रखना कि एन इक्वल टू हमेशा एम जी होता है। यहाँ देखिए एन इक्वल टू एम जी कास थीटा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉडी रखी होती है तो एन इक्वल टू एम जी होता है। और डाउनवर्ड प्लेन पुलिंग फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा। इधर क्या है, एफ के। तो अब हम इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग नेट फोर्स देखें कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के हो जाएगा। देखें नेट फोर्स डाउन द प्लेन, एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड है और एफ के अपवर्ड है। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। तो एफ नेट हो जाएगा एम जी साइन थीटा और एफ के होता है म्यू के इंटू एन, तो हो जाएगा म्यू के इंटू एन। तो एफ नेट हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, एन होता है एम जी कास थीटा, तो हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा। न्यूटन सेकंड लॉ से होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम, तो हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इक्वल टू जी, कॉमन ले लें, साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा। अब इसकी वैल्यू जी से कम आएगी, इस ए की वैल्यू जी से कम आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई ब्लॉक इन इंक्लाइन प्लेन पर नीचे स्लाइड कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा। अब अगर हम मान ले कि ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन होगा नहीं। इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर स्मूथ होगा तो म्यू के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्मूथ सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर म्यू के की वैल्यू जीरो रख दो, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, और जब रफ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा। अगर यही बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू जी। तो फ्रीली फॉल करने में ए इक्वल टू जी होता है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आने पर अगर ये एंगल थीटा हो तो ये होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर यहीं पे ये थीटा देकर के ये एंगल थीटा दिया होता
तो यहाँ आता ए इक्वल टू जी कास थीटा। क्या आता? ए इक्वल टू जी कास थीटा। तो इस केस में एक्सेलरेशन ये आएगा। अगर रफ इंक्लाइन प्लेन होगा तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन से आप टाइम निकाल सकते हो कि कितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके। आइए हम सेकंड के नेक्स्ट केस देखते हैं। मूविंग अप द प्लेन, अगर ऊपर की तरफ ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जा रहा हो तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन डाउनवर्ड ऐड करेगा, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड ऐड करेगा, एम जी कास थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। अब अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे इस बॉडी पर तो एक एम जी साइन थीटा होगा, एक एफ के होगा। एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एफ के होता है म्यू के इंटू एन, तो म्यू के इंटू एम जी कास थीटा आ जाएगा। अब एफ नेट इक्वल टू एम जी कॉमन ले ले, साइन थीटा प्लस म्यू के कास थीटा आ जाएगा। ए इक्वल टू एफ नेट अपान एम होता है, एम एम कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए आ जाएगा जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कास थीटा। ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा। आप देखिए ऊपर जाने में यहाँ पर प्लस है, म्यू के कास थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आने में देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा है। मीन्स अपवर्ड में साइन थीटा प्लस म्यू के कास थीटा है, नीचे आने में साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा है, और स्मूथ सरफेस पर ए इक्वल टू जी साइन थीटा है। तो आपके पास देखिए 4 केसेज हो गए। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो उसका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी होता है। जब कोई बॉडी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर उसका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा होता है। जब वो डाउनवर्ड आ रही हो तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के कास थीटा होता है। जब वो अपवर्ड जा रही हो तो जी साइन थीटा प्लस म्यू के कास थीटा होता है। ओके, तो इन केसेस से न्यूमेरिकल बनते हैं। इनको आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है कि किस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है। जब कोई ब्लॉक किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड आए तो उस केस में एक्सेलरेशन की ये वैल्यूज होती हैं। ओके, अब इन पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ओके, आइए देखते हैं कि इन पर बेस्ड आपकी न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं जिनको आप सॉल्व करोगे। और एक बात और ध्यान रखना है, जब आपको एक्सेलरेशन पता लग गया और इस एक्सेलरेशन के हेल्प से अब आपसे कहा जाए कि कोई बॉडी यहाँ ए से बी तक आती है, यहाँ बॉटम पर उसकी वेलोसिटी निकालो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a अप्लाई कर दीजिए। आपको ए पता लग गया है, यू 0 हो जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी। आपसे पूछे कि कोई टाइम निकालिए यहाँ से ए से सी तक के आने का, तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम है, आपका वेलोसिटी है, ये हम बॉटम पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही एंगल ये ना दे करके यहाँ दिया होगा तो उस केस में यहाँ कास थीटा आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ भी अगर ये एंगल ये दिया गया हो तो ये आपका जी कास थीटा आ जाएगा, ये जी साइन थीटा आ जाएगा, यही चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रहा आपका एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन जब वो डाउनवर्ड आ रहा हो या अपवर्ड जा रहा हो। ओके, अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं, और मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, और फिर पुलिंग, सेंटीपिटल फोर्स, उसके साथ फिर आपका जो है ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, आइए डिस्कस करते हैं।